किंग महेंद्र इस नाम को आज भी लोग काफी इज्जत और सम्मान के साथ लेते हैं। किंग महेंद्र आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कद, उनके रुतबे के साथ उनके अपनेपन की बात ही निराली थी। वो भूमियार समाज के सबसे बड़े अभिभावक थे, लेकिन नौकरी बांटने में जाति नहीं देखते थे। बस वो केवल इतना जानते थे कि फला व्यक्ति बिहारी है और उनकी नौकरी की उन्हें जरूरत है। किंग महेंद्र का 27 दिसंबर 2021 को निधन हो गया था। उनके निधन की खबर सुनकर तब उनके पैतृक गांव गोविंदपुर के कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला था। अब उनके कारोबार को उनके छोटे भाई भोला शर्मा संभालते हैं। ऐसे में आज हम आपको भूमियार समाज के अभिभावक कहे जाने वाले किंग महेंद्र की 5 कहानियों को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर सबसे पहले बताएंगे कि आखिर एक साधारण और गरीब व्यक्ति कैसे बन गए अरबपति और नीतीश कुमार क्यों मानते थे इतना। दरअसल किंग महेंद्र पहले महेंद्र प्रसाद के नाम से जाने जाते थे। उनके पिता वासुदेव सिंह साधारण किसान थे। इसके बाद भी पिता ने महेंद्र प्रसाद को पटना कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करवाया था। इसके बाद ये नौकरी की तलाश में जुट गए थे। काफी कोशिश के बाद जब महेंद्र प्रसाद को नौकरी नहीं मिली तो ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। इसी दौरान गांव में एक साधु आया। कहा जाता है कि साधु ने उन्हें एक पुड़िया दी और कहा कि इसे किसी धर्म स्थल या नदी किनारे जाकर सब परिवार खा लेना, सारा दुख दूर हो जाएगा। यह वाकया 1964 का है। ग्रेजुएशन के बाद से बेरोजगारी झेल रहे महेंद्र प्रसाद को पता नहीं क्या सूझा। घर के सभी लोगों को बैकटपुर मंदिर में ले जाकर इन्होंने ये पुड़िया खिला दिया और खुद भी खा लिया। इससे घर के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बताया तो ये भी जाता है कि बाद में भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। ये अपनी तबीयत बिगड़ते देख अस्पताल में एडमिट हो गए, तब जाकर इनकी जान बची थी। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। कहानी उसी जगह से आगे बढ़ाते हैं। दरअसल महेंद्र प्रसाद की पुड़िया खाने के बाद किसी तरह जान बच गई थी। ये जब अस्पताल से बाहर निकले तो इन्हें लगा कि गांव के ही कुछ लोग इन्हें पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। इन्हें लगा कि यदि ये गांव लौटते हैं तो फिर मारने वाला कोई और दाव चलेगा। फिर क्या, बिना कुछ सोचे समझे महेंद्र प्रसाद गांव छोड़कर भाग गए। किन्हीं को पता नहीं चला कि ये कहाँ गए। बाद में लोगों को लगा कि महेंद्र प्रसाद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन 16 साल बाद 1980 में जब महेंद्र प्रसाद जहानाबाद लौटे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा जाता है कि पुड़िया वाली घटना के बाद महेंद्र प्रसाद गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे और मुंबई में 1970 के दशक में एरिस्टो दवा कंपनी बनाई गई थी। इसी दौरान मुंबई में इनकी मुलाकात जहानाबाद के संप्रदा सिंह से हुई थी। संप्रदा सिंह भी इनकी कंपनी में पार्टनर बन गए और एक मराठी व्यक्ति भी पार्टनर बने थे। बाद में पार्टनरशिप टूट गई। तब से ये कंपनी के अकेले मालिक हो गए। इनकी अनवरत मेहनत ने इन्हें कई कंपनियों का मालिक बना दिया। इस तरह ये पूरी दुनिया में किंग महेंद्र के नाम से फेमस हो गए। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। इस हार ने इंदिरा गांधी को तोड़ दिया था और केंद्र में सत्ता बदलते ही इंदिरा गांधी बेघर हो गई थी। एक सांसद के नाम आवंटित जिस बंगले में इंदिरा गांधी रहने को गई थी वह बहुत ही छोटा था। फिर मोरारजी सरकार की इतनी सख्त पहरेदारी थी कि कोई मिलने जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। दिल्ली में कहीं आने जाने को गाड़ी तक की दिक्कत थी और जब इंदिरा गांधी के पास ही ठीक से रहने को आशियाना नहीं बचा था तो उनके सहयोगियों का क्या कहना था। उस समय R.K. धवन और माखनलाल फतेदारी इंदिरा गांधी के सबसे करीब सहयोगी थे। इनमें से फतेदार महेंद्र प्रसाद के किराएदार बन गए। तब महेंद्र प्रसाद भी इंदिरा गांधी के करीब आ गए। वो बिहारी तो थे ही, इन्होंने अपनी हिम्मत भी दिखाई। ये मोरारजी सरकार से डरे नहीं। तब के दौर में महेंद्र प्रसाद के पास एक फिएट कार होती थी। इस कार को उन्होंने इंदिरा गांधी को गिफ्ट में दे दिया था। कहा जाता है कि उसी फिएट कार का इस्तेमाल इंदिरा गांधी करती थी और जब 1980 में चुनाव हुआ तो
जनता पार्टी की सरकार हिल गई और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। ये तो आपको ऊपर बताए ही है कि 1964 में महेंद्र प्रसाद मुंबई चले गए थे और अचानक से लगभग 16 साल बाद यानी 1980 में गांव लौटे। तब तक लोगों को यह पता भी नहीं था कि वो 16 साल तक कहां थे। तब उन्होंने ये भी बताया कि इंदिरा गांधी की वजह से ही वो फिर से बिहार और जहानाबाद लौटे हैं। दरअसल 1980 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो इन्हें इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए जहानाबाद भेजा था। ये गाड़ियों का काफिला लेकर जहानाबाद पहुंचे थे। जहानाबाद के लोगों ने पहली बार चुनाव में एक साथ इतनी गाड़ियों और प्रचारकों को देखा था। गाड़ियों की चमक और पैसे की खनक ने लोगों के मन में इनकी छवि ही बदल दी थी। ये लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए। इस तरह इन्होंने सियासी गलियारे में एंट्री की और चुनाव जीतकर वो सांसद भी बन गए। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद हुए चुनाव में और इंदिरा लहर के नाम पर कांग्रेस को पूरे देश में 400 से अधिक सीटें मिली थी। लेकिन इस इंदिरा लहर में भी किंग महेंद्र जहानाबाद से चुनाव हार गए थे। जी हाँ, वो चुनाव हार गए थे। बताया जाता है कि तब तक उनकी राजीव गांधी से गहरी दोस्ती हो गई थी। राजीव गांधी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और इसके बाद से ही किसी भी पार्टी में रहे लेकिन राज्यसभा सांसद बनते रहे। बाद में ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी कई टर्म राज्यसभा सांसद बने। इस तरह किंग महेंद्र 1985 में अंतिम सांस तक राज्यसभा सांसद बने रहे। जब ये अंतिम सांस ले रहे थे तब ये जेडीयू के सांसद थे। जब ये जिंदा थे तब 2022 में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर राज्यसभा में एक ही सीट खाली होती तो भी मैं ही चुना जाता। अब बात पहले नंबर की। किंग महेंद्र में एक जबरदस्त खासियत थी जो उन्हें पूरे देश में स्पेशल दिया था। दरअसल ये बिहार के लोगों को कभी निराश नहीं करते थे। बिहार और जहानाबाद के नाम पर इनके पास यदि कोई नौकरी के लिए पहुंच जाता था तो ये उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये दोस्तों के दोस्त थे। यदि आज की डेट में देखा जाए तो इनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी लगेगी। भूमियार फैमिली से आने वाले किंग महेंद्र यानी महेंद्र प्रसाद एक गरीब किसान के घर में जन्म लेकर अकुत संपत्ति के मालिक हो गए थे। इसी के बाद अमीरों की लिस्ट में फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें भी शामिल किया था। आज इनकी कंपनी एरिस्टोफॉर्म का मुख्यालय भले ही मुंबई में है लेकिन इनकी शाखाएं वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, यूरेशिया, अफ्रीका समेत अन्य देशों में हैं। भारत में इस कंपनी की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन्होंने अप्रैल 2002 और अप्रैल 2003 के बीच 84 देशों की यात्राएं की थी। अगस्त 2002 में इन्हें एक यात्री पनडुब्बी कंपनी एटलांटिस सबमरीन की ओर से सम्मानित भी किया गया था। एक समय था जब इनके पास कुछ नहीं था, न परिवार के पास 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल थी, लेकिन आज इनकी वजह से लाखों परिवारों के घर चूल्हे जल रहे हैं। किंग महेंद्र की वसीयत व कारोबार को अब उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा संभाल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।